हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज झारखंड से संबंधित जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो है आज हम बताने का प्रयास करते हैं। यानी झारखंड के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र ये झारखंड के रहने वाले लोगों की अपनी एक जीवन शैली में जो है संगीत और नृत्य की एक अलग जो है पहचान है। और इन लोगों की अपनी दैनिक जीवन में जो है प्रायः हम देखते हैं कि समारोहों में या अनुष्ठानों में यानी संगीत नृत्य का आवश्यक रूप से जो है होती ही है। जैसे हम देखते हैं जन्म के समय में या नामकरण, शादी विवाह, पर्व त्योहार यानी कृषि के विभिन्न अवसरों पर भी जो है इसका जो है की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी संगीत में हम देखते हैं वाद्य यंत्र का एक स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वाद्य यंत्र के द्वारा ही जो है झारखंड के लोग जो है संगीत का यानी आनंद हर्षोल्लास यानी उत्सव मनाते हैं। यानी झारखंड में भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार हम देखते हैं कि उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही जो है यानी वाद्य यंत्रों का निर्माण भी करते हैं। इन वाद्य यंत्रों का निर्माण इन्हीं झारखंड के विभिन्न समुदाय द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इन वाद्य यंत्रों में जो है विभिन्न सामग्रियों के द्वारा और उसकी कुशल शिल्पों के द्वारा जो है बनाई जाती है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि झारखंड के वाद्य यंत्रों में उनकी बनावट के अनुसार हम देखते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार के जो है में विभाजित करके हम लोग देखते हैं, लेकिन इनकी 4 श्रेणियां भी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यानी झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र उनकी बनावट के अनुसार यानी विभिन्न श्रेणियों में यानी वाद्य यंत्र में अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो देखते हैं कि यंत्रों में तंतु आए। सबसे पहले देखते हैं तंतु आए। एक हम देखते हैं इसमें तंतु आय के बाद एक सुशीर वाद्य और एक और हम देखते हैं इसमें सुशीर वाद्य के बाद तालवाद। हम ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से देखते हैं। तंतु आय का जो है यानी इसमें क्या होता है कि ये तंतु जो है यानी ये लोहे पीतल या किसी चीज का डोरी, तंतु डोरी या डोरी के अलावा जो है तार को रगड़ने यानी तार को रगड़ने या छेड़ने से जो उत्पन्न होती है तार को रगड़ने या छेड़ने से कंपन होती है जो उससे आवाज निकलती है ये होती है। यानी इसे जो उत्पन्न होती है इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एक तारा के बाद और भी हम देखते हैं केंद्रा, भुआंग, ये और भी देखते हैं। ये सब जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट है झारखंड के। यानी हम जो है तंतु वाद्य के अंतर्गत यानी इसके अलावा और भी है बनम के अलावा और भी हम देखते हैं टोहिला और सारंगी। ये भी जो है प्रमुख रूप से है जो है इसे कंपन के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है। सुशीर वाद्य का तात्पर्य क्या है? यानी मुंह से जो फूंक करके यानी मुंह से फूंक कर यानी मुंह से फूंका गया, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले को सुशीर वाद्य कहते हैं। ये मुंह से फूके जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बांसुरी, शहनाई, इसके अलावा और भी है शहनाई के अलावा सिंगा। इसके और हम देखते हैं कि मदन भेरी और एक और हम देखते हैं निशान। ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट है जो मुख से फूंक कर जो है बजाए जाने वाले। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा में ताल वाद्य यानी हाथ या उंगलियों से, है ना, हाथ या उंगलियों से क्या किया जाता है, उस
पीटा जाता है, यानी उसे पीट करके किया जाता है, यानी उंगलियों से, हाथ से या उंगलियों से पीट कर जो बजाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे उसके अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे मांदर, ढोल, ढाक, और इसके अलावा और भी है नगाड़ा, धमसा इत्यादि। एक और हम देखते हैं ताल वाद्य के रूप में, इसका सहयोगी के रूप में, यानी इसका सहयोगी के रूप में हम देखते हैं ताल वाद्य के, कि ये जो है ताल, करताल, झाल, ये सब ही है। ये है ताल, झाल, घंटी, मतलब बहुत सारे इनका इंस्ट्रूमेंट है, यानी घुंघरू, मंजीरा, ये सब पूरा है। घुंघरू, मंजीरा, करताल, ये सब इत्यादि है। तो इसके सहयोगी के रूप में है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये ताल के सम पर होते हैं। ये क्या करते हैं, ताल के सम, यानी ताल के जो है सम पर बजाए जाते हैं, ताल के सम पर बजाए जाते हैं। इस तरह से पश्चात हम देखते हैं संगीत में इन्हें परकशन इंस्ट्रूमेंट के जो है भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि परकशन जो है झारखंड का जो है प्रमुख रूप से जो वाद्य यंत्र है, जैसे हम एक और इसका देखते हैं कि सबसे पहले यानी ताल यानी तंतु वाद्य के बारे में। तो तंतु वाद्य के बारे में हम देखते हैं कि तंतु वाद्य के बारे में कि रेशम की डोरी, ये रेशम की डोरी इसमें रहती है, और तार या पीतल, तांबा या किसी भी चीज के रहते हैं। तो इसका अंतर्गत हम देखते हैं एक तारा को, यानी एक तारा क्या है, एक तारा एक तंत्री वाद्य है, जो सामान्यतः हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है साधु सन्यासियों के द्वारा या भिक्षुओं या फकीरों के द्वारा जो है भक्ति गीतों या जो उसके भजनों के साथ जो है ये लोग बजाते हैं। इससे जो निकलने वाला एक ही स्वर है जो है, यानी गायक को जो है स्वर का आदान प्रदान यानी करने के साथ साथ ताल भी बनाए रखता है एक तारा। इसका निर्माण जो है हम देखते हैं लौकी का आधे कटे हुए खोल को जो है, खोल के ऊपर जो है चमड़ा मढ़कर जो है बनाया जाता है। लौकी के दो सिरों में क्या होता है, बांस के लगभग 3 या 3.5 फीट की दो जो है खपचियों को कस दी जाती है, और लौकी के खोल के बीच से जो है एक तार निकाल करके और बीच में डाली गई खूंटी से लपेट दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तारा क्या है, एक तारा जो है एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। ये क्या है, एक तार से बना यानी वाद्य यंत्र है, बना वाद्य यंत्र है। और एक तार से इसी तरह हम देखते हैं लौकी के आधे कटे के खोल से, यानी इसमें क्या है, लौकी के आधे कटे खोल से, यानी आधे कटे खोल से जो है खोल के ऊपर क्या करते हैं, यानी खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है। और हम याद देखते हैं कि लौकी का जो चमड़े को जो मढ़ दिया जाता है, या हम देखते हैं तार को उंगली या धातु के टुकड़े को छेड़ करके ही ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है भक्ति संगीत या साधु संन्यासों में, इसका क्या है, भक्ति गीतों के लिए, भक्ति गीतों में यानी भक्ति साधु सन्यासियों के द्वारा यानी साधु संतों के द्वारा यह बजाया जाता है। एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसी तरह हम और भी देखते हैं केंद्रा या केंद्री भी बोला जाता है, केंद्र। यह भी इसका निर्माण लगभग 4 फीट का एक खोखले बांस की छड़ी के दोनों और सिरों पर एक सूखी लौकी के 2 गोलाकारों को जो है क्या करते हैं, ये खोलों को बांध कर किया जाता है। दोनों सिरों के जो है छोरों पर जो है लकड़ी से बनी खुटियां लगी रहती है, जिन पर तारों को जो है बांधा जाता है।
और उसमें हम देखते हैं कि तारों को जो है, जिस तरह से तारों को बचे हुए अंश को निकट में लगी जो अन्य सारी जितनी भी खूंटी बांधा जाता है वो बांध दिया जाता है, और ध्वनि जो है तारों के घर यानी कमानी चलाने से निकलती है। इस तरह से देखने में क्या है, ये देखने में बीना का जैसा लगता है। देखने में क्या लगता है, बीना का जैसा लगता है ये देखने में। या जो है ये हम देखते हैं केंद्रा जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है। यानी ये क्या है, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यहाँ हम देखते हैं झारखंड का, इसे वायलिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, झारखंड का वायलिन। ये झारखंड का वायलिन कहा जाता है इसे, केंद्रा को। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जो जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये जो कहा जाता है कि झारखंड के वायलिन को जो है यानी किस जो इंस्ट्रूमेंट को किस कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि यह जो है केंद्रा को कहा जाता है। उसी तरह हम और भी देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि भुआंग भी एक क्या है, एक संथाल समुदाय। ये क्या है, ये भुआंग जो है ये भी संथाल यानी जनजातियों के द्वारा, यानी जनजातियों में ज्यादा लोकप्रिय ये वाद्य यंत्र है। क्योंकि वाद्य यंत्र में दो भाग होते हैं इसके, एक होता है धनुष, दूसरा है सूखा लौकी की तुम्बा बनाया हुआ। तो ये तुम्बा बना हुआ जिसका एक सिर खुला रहता है जहाँ धनुष पकड़ा जाता है, और लगभग मध्य में जो है लौकी के लगभग 1.5 फीट में यह लंबा तुम्बा जो है लटका कर बांधा जाता है। यह तुम्बा का निचला सिरा जो है खुला रहता है। इसे बजाने के लिए बायां हाथ से धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की रस्सी को खींच करके छेड़ने से बुआंग की जैसी ध्वनि निकलती है। और ये देखते हैं इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है इसमें, एक ही प्रकार का। यह क्या है, यानी संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसी तरह और भी हम देखते हैं कि ये बुआंग जो है नृत्य संगीत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नृत्य संगीत में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह और भी हम देखते हैं, इसके अलावा जो है ये क्या होता है, ताल के साथ बजाया जाता है। ये क्या है, ताल के साथ बजाया जाता है। ये क्या है, और भी हम देखें एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसमें क्या है, एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, वह है बुअंग जैसे आवाज जो है निकलती है। यानी बुअंग जैसी आवाज जो है ये निकलती है। इसी प्रकार एक और है भी है टोहिला, यानी टोहिला। ये टोहिला भी जो है यानी हम देखते हैं, यानी टोहिला को भी देखते हैं कि इसे बनाने के लिए लगभग 3-4 फीट का जो है एक खोखली लाठी ली जाती है। लाठी के मोटे वाले सिर पर एक सूखी लौकी का जो है कटे हुए आधे खोल को आधार पर ही मुंह रख करके मतलब उसके आधार की ओर से जो रख कर और जड़ दिया जाता है। यानी कटे हुए आधे के भाग का मुंह खुला रहता है, आधे के ऊपर जो है अंदर हम देखते हैं उसमें क्या रेशम के धागे को यानी खोखली लाठी के दूसरे सिरे पर 2-3 स्थान पर बांध दिया जाता है। और वादक क्या करता है कि टोहिला को एक साथ अपने सीने में सजाए रखता है और दूसरे जो अंगुलियों से रेशम के धागे को छेड़ता रहता है, और इसके साथ सीने से सटे यानी लौकी के खुले सिरों को भी कभी कभी हटाता है और कभी सटा लेता है। तो इस तरह से ये इससे क्या होता है, बहुत ही कोमल स्वर निकलता है। इससे क्या निकलता है, कोमल स्वर निकलता है। इस तरह से हम देखते हैं कोमल ध्वनि निकलता है यानी स्वर निकलता है। गीतों के साथ इसे बजाया जाता है। ये क्या है, गीतों के साथ, यानी गीतों के साथ जो है इसे जो है बजाया जाता है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं कि इसके साथ जो सूखी लौकी और खोखली लाठी का प्रयोग की जाती है। यानी सूखी लौकी और सूखी जो है लकड़ी की लाठी
है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें और किया जाता है कि वादन बहुत ही कठिन है, ये अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बनम, यानी बनम, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका भी प्रयोग जो है संथाल जनजातियों के द्वारा जो है गीतों के साथ जो है बजाया जाता है। इसका निर्माण क्या है कि नारियल को काट कर उस पर जो है गो का जो है चमड़ा लगाकर जो है किया जाता है। इसका वायलिन के समान होता है। ये क्या होते हैं, वायलिन के समान होते हैं, वायलिन के समान दिखते हैं ये। और ये क्या है कि इसके तार में जो है कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। इससे क्या निकलती है, मोटी ध्वनि निकलती है, मोटी ध्वनि निकलती है। इसमें इसकी क्या है, संथालों के द्वारा, यानी हम देखते हैं इसमें क्या है, यानी संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथालों का लोकप्रिय वाद्य है, लोकप्रिय ये वाद्य यंत्र है। ये वायु के समान है और इसकी मोटी ध्वनि निकलती है। इसी तरह और हम देखते हैं कि सारंगी, ये सारंगी भी जो है हमारा कि इसकी बनावट जो है बनम की जैसे ही दिखती है, लेकिन अंतर इतना है कि इसका आधार जो है और उसके ऊपरी भाग दोनों बनम से अधिक चौड़े होते हैं। इसे जो है आधार की ओर से जो है गोद में रख करके, यानी गोद में रखकर ऊपरी भाग को कंधे से रखकर कमानी से बजाया जाता है और उंगलियों के नाखूनों के द्वारा जो है इस तरह से क्या है रगड़ने आगे पीछे करते से क्या होता है, स्वरों को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। या भी सारंगी क्या है, बनम की जैसी है। उसी तरह हम देखते हैं, ये तो हम देखे कि झारखंड ये हमारा ये ध्वनि के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इसमें सुशीरवाद यानी फूंक करके बजाए जाने वाले, यानी सुशीरवाद्य यानी फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र। तो ये फूंक कर जो बजाए जाने वाले यंत्र में हम देखते हैं, यानी इसमें एक बांसुरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बांसुरी, क्योंकि झारखंड का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। इसका निर्माण जो है बांस से ही किया जाता है, यानी झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य है ये हमारा बांसुरी। और ये क्या है, ये बांस से बनाया जाता है। क्या है ये, आप लोग सब जानते होंगे, बांस से बनाए जाते हैं। इसी तरह बांसुरी के बाद हम और भी देखते हैं शहनाई। ये शहनाई क्या है, ये शहनाई जो है हमारा झारखंड के जनजातियों के द्वारा या जितने भी क्षेत्र हैं, यानी जो है इसका जो है जनजातियों में समुदायों में विभिन्न समुदायों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विवाह के अवसर पर, पर्व त्योहारों के अवसर पर, और साथ साथ जनजातियों का ये सबसे बड़ा क्या है, ये मंगल वाद्य है। ये क्या है, मंगल वाद्य, यानी शुभ काम करने के समय इसका शहनाई का यूज किया जाता है। यानी हमारा वैवाहिक शादी विवाह के समय, यानी शादी विवाह के समय, पर्व त्योहारों के समय, यानी पर्व त्योहारों के समय, नृत्य के समय। तो इस तरह से हम देखते हैं नृत्य भी क्या है, यानी छऊ नृत्य, नटवा नृत्य, ये सब जो होती है तो ये शहनाई भी जो है बजाई जाती है। तो ये इसे जो है एक और नाम इसका सनाई, इसे क्या जाता है, यानी इसे सनाई भी कहा जाता है, शहनाई को सनाई भी कहा जाता है। ये मंगल वाद्य है। और इस तरह से झारखंड का हम देखते हैं कि सबसे प्रमुख रूप से इसका जो है प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं एक और हम देखते हैं इसका शहनाई के बाद सिंगा। सिंगा क्या है, ये सिंगा क्या है, ये भैंस या बैल के सिंग के द्वारा किससे बनाया जाता है। इसके नुकीले सिर को जो है फूंक मारी जाती है और दूसरा सिर मुंह चौड़ा होता है और वही आगे की ओर होते हैं तो मुड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, सिंगा का जो है यानी छाव नृत्य के समय इसका जो प्रयोग, नृत्य जब होती है इसको प्रयोग किया जाता है। और नहीं तो इसका जो है क्या बोलते हैं, इस शिकार के समय, पशुओं को खदेड़ने के समय, यानी शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए
खदेड़ने के समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी आवाज निकलती है। ये इस तरह से हम देखते हैं पशुओं के नियंत्रण के लिए भी जो है सींगा बजाया जाता है, या सींगा जो है यानी जितने भी और भी हमारे जो गायों को जो चराने वाले हैं उन लोगों के द्वारा भी जो है, चरवाहे के द्वारा भी जो है इसका प्रयोग की जाती है। उसी तरह एक और है हमारा मदन भेरी। मदन भेरी ये भी बहुत ही झारखंड का बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में है, क्योंकि इसका वादन जो है ढोल और बांसुरी शहनाई के समान ही क्या है, ये इसके समान क्या है, एक सहायक के रूप में है। ये जितने भी हमारा बांसुरी शहनाई है उसका सहायक के रूप में जो है ये मदन भेरी बजाई जाती है। इसका निर्माण लकड़ी के नली के अग्रभाग में पीतल का जो है नली जोड़कर किया जाता है, इसके बजाई जाती है। ये सहायक के रूप में होती है किसका, यानी बांसुरी का, सिंगा का, जो ढोल का, ये सब जितना भी है सब इसका जो है सहायक के रूप में होती है। उसी तरह हम ताल वाद्य देखते हैं। तीसरा अब हम देखते हैं, यानी तीसरा जो है ताल वाद्य। ये ताल वाद्य हम देखते हैं, ये क्या करता है, पीट कर बजाया जाता है। क्या करता है, पीट कर बजाया जाने वाला, बजाया जाता है। ये पीट करके, जैसे हम देखते हैं इसमें बहुत सारे उदाहरण किए हैं, क्योंकि झारखंड के हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है प्राचीनतम जो है मांदर है, और मांदर जो है वाद्य यंत्रों में से एक है हमारा झारखंड का। इसका प्रयोग सभी झारखंड समुदाय के लोग भी इसका प्रयोग भी करते हैं, और विभिन्न समुदायों में जो है इसका आकार छोटा बड़ा हालांकि रहता है, लेकिन इनकी बनावट जैसी जो है एक जैसी होती है। प्राय सभी हम देखते हैं झारखंड के नृत्यों में मांदर का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो है लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर जो है बकरी का या विभिन्न प्रकार के जो जानवरों का, यानी खास करके बकरी का चमड़ा जो है इसका मढ़कर किया जाता है, और इसे जो है रस्सी के सहारे कंधे से लटका करके जो है और बजाया जाता है, और इसकी आवाज जो है बहुत ही गूंजदार होती है। इसका जो है मांदर, ये मांदर का जो है प्रयोग जो झारखंड का सबसे, यानी झारखंड का सबसे प्राचीन, हम देखते हैं सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है इस मांदर में। और इसमें और क्या आता है, इसे तमदुक भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, तमदुक भी कहा जाता है। इसका और भी हम देखते हैं कि तमदुक के साथ साथ तो विभिन्न अवसरों पर, यानी विभिन्न अवसरों पर और इसके साथ जो है नृत्य के समय मुख्यतः क्या आता है, यानी मुख्यतः नृत्य के समय प्रयोग किया जाता है। मांदर का प्रयोग किया जाता है। ये बकरी का चमड़ा जरूर रहता है, इसमें बकरी का चमड़ा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसकी आवाज कैसी है, इसकी आवाज जो है आवाज बहुत ही अच्छा, अत्यंत गूंजदार है, यानी गूंजदार है काफी। इसी तरह हम देखते हैं कि झारखंड के जो है प्रमुख में जो है ताल वाद्य के अंतर्गत जो पीट कर बजाया जाने वाला, यानी हम देखते हैं कि जो है ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बाद हम देखते हैं, यानी मांदर के बाद, यानी ढोल भी क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये ढोल जो है, ढोल क्या है, प्राय वैवाहिक समारोह में जितने भी है, पर्व त्योहारों में या पूजन स्थलों में भी जो है इसके अवसरों पर जो है इसको बजाया जाता है। इस तरह से झारखंड में कई अवसरों पर ढोल को वादन का प्रमुखता रूप से किया जाता है। इसका हम और भी देखते हैं। इसका जो है ढोल का जो प्रयोग होता है, यानी कटहल का जो लकड़ी या आम का या गम्हार का, ये तीन मुख्य रूप से जो है ये ढोल का जो लकड़ी का बनाया जाता है। इससे ये लकड़ी की खोल से ही बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग में क्या है, बकरी का खाल। इसमें क्या है, बकरी का खाल या चमड़ा की खाल इसका से बनाया जाता है ढोल को। बकरी के खाल और आम, कटहल और गम्हार की लकड़ी के खोल से ही जो है ढोल का बनाया जाता है। इसी तरह एक और भी है हमारा ढाक भी क्या है,
ढाक भी हमारा जो है जो ढोल के समान ही है, या भी एक प्रमुख वाद्य के रूप में ढोल और मांदर से भी बड़ा होता है। ये क्या होता है कि मांदर और ढोल से बड़ा होता है, ये आकार में बड़ा होता है। ये गम्हार की लकड़ी से भी इसके बनाया जाता है। ये भी क्या है, यानी गम्हार की लकड़ी, यानी गम्हार की लकड़ी से ही जो है इसको भी बनाया जाता है। और ये सिरों पर बकरी के खाल से ही जो है इसका भी बनाया जाता है। इसके भी वादन क्या है, पर्व त्योहारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पाइका नृत्य में, नटवा नृत्य में और विभिन्न जो है कार्यक्रमों में जो है इसका भी बजाया जाता है। ये कंधे पर लकड़ी जो है रस्सी के सहारे लटका करके लकड़ी से भी बजाया जाता है। ये क्या कहता है, लकड़ी से जो है कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाया जाता है। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा भी जो है हमारा झारखंड का सबसे प्रमुख रूप से है नगाड़ा। ये नगाड़ा का प्रयोग जो है हमारे झारखंड के एक प्रमुख वाद्य के रूप में है। क्या है, ये झारखंड का एक प्रमुख जो है वाद्य के रूप में है, यानी झारखंड का, तो झारखंड का एक प्रमुख वाद्य के रूप में हमारा नगाड़ा है। ये प्रमुख वाद्य यंत्र जो है ये इसका प्रयोग है आदिवासी और सदान, जो जितने भी झारखंड में रहने वाले हैं सबू समुदाय द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है नगाड़ा का। इसका आकार के आधार पर हम देखेंगे, यह 3 प्रकार के आकार है इसकी, छोटी, बड़ी और मंजिले, 3 प्रकार की इसके जो है आकार देखने को मिलता है। और साथ साथ हम देखते हैं कि संथाल जनजातियों में, संथाल परगना क्षेत्रों में जो है इसके नगाड़ा को टमाक कहते हैं। यानी संथाल परगना में क्या कह जाते हैं, टमाक, यानी संथाल परगना के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में टमाक बोला जाता है इसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूछी जाती है प्रश्नों में, परीक्षाओं में। तो इस तरह से देखते हैं इसका निर्माण जो है ये भी कटहल के पेड़ के गुमंदाकार खोल के सिरों पर जो है बनाया जाता है। यानी ये भी कटहल के पेड़ के गुमंदकार जो है खोल बनाया जाता है। और हम देखते हैं ये नगाड़ा के ऊपरी जो सिर पर है ये भी बकरी का चमड़ा इसमें भी रहता है, इसमें भी जो है बकरी का चमड़ा। और ये है कटहल के गुमंदाकार खोल से, और खोल के ऊपरी सिरों पर बकरी का चमड़ा जो है लगाया जाता है इस पर। तो ये इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या बजाने के लिए, यानी छड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम और भी देखते हैं, यानी नगाड़ा के बाद धमसा, इसका भी वादन जो है ढोल मांदर के सहायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। धमासा या धमसा बोला जाता है, धमसा या धमासा, ये भी हमारा मांदर और नगाड़ा का जो है एक सहायक के रूप में है। क्या है, सहायक के रूप में धमसा है। इसी तरह एक और है हमारा कुडू धतु, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छौ नृत्य जब होती है तो छौ नृत्य के दौरान जो युद्ध जैसी जो कहानी के आधार पर जो है, यानी सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को देख करके उसको साकार करने के लिए जो है इसे बजाया जाता है। यानी छौ नृत्य के समय में मुख्य रूप से जो है इसका जो है बजाया जाता है। उस दृश्यों को देख करके उसी के आधार पर, लय के आधार पर जो है उसको साकार करने के लिए ये जो है कुडू धतु का प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, कढ़ाई जैसी, यानी कढ़ाई जैसी आकृति होती है। और ये क्या है, छौ नृत्य के समय, छौ नृत्य में, यानी दृश्यों के आधार पर, यानी दृश्यों के आधार पर, यानी साकार करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है कुडू धातु का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के जो है प्रमुख वाद्य यंत्रों के प्रमुख रूप से देखें। इसी तरह जो है हमारा जितने भी इससे संबंधित, यानी ये परीक्षा के दृष्टि से जो है ये सब कुछ प्रश्न जो है इन क्षेत्रों से जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।